क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी महिला जिसके पास अपने बच्चे के लिए खाना खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे, जिसने डिप्रेशन झेला, जिसे बार बार रिजेक्ट किया गया, वही महिला आगे चलकर दुनिया की पहली अरबपति लेखिकाओं में से एक बन गई। क्या आप विश्वास करेंगे कि जिस किताब को 12 प्रकाशकों ने यह कहकर ठुकरा दिया था कि यह कभी नहीं बिकेगी, उसी किताब की करोड़ों प्रतियां बिकी और उसने पूरी दुनिया को जादू की दुनिया से परिचित करा दिया। ये कहानी है जे.के. रोवलिंग की, एक ऐसी महिला जिसने साबित किया कि हार तभी होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। बचपन, सपनों से भरा एक साधारण जीवन। जे.के. रोवलिंग का जन्म 31 जुलाई 1965 को इंग्लैंड में हुआ। बचपन से ही उन्हें कहानियाँ लिखना बहुत पसंद था। मात्र 6 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी। जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे, तब रोवलिंग अपनी कल्पनाओं की दुनिया में नए नए किरदार बनाती थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही छोटी लड़की एक दिन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध लेखिका बनेगी। जिंदगी का पहला बड़ा संघर्ष। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कई छोटी मोटी नौकरियां की। उन्होंने सोचा था कि जीवन आसान होगा, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। उनकी माँ कई वर्षों तक बीमार से लड़ती रही और आखिरकार उनका निधन हो गया। यह घटना रोवलिंग को अंदर तक तोड़ गई। उन्होंने बाद में कहा, माँ की मृत्यु मेरे जीवन काल का सबसे कठिन समय था। शादी, टूटता रिश्ता और अकेलापन। कुछ समय बाद उनकी शादी हुई। सब कुछ ठीक चलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन यह रिश्ता ज़्यादा समय नहीं चला। घरेलू समस्याएं बढ़ती गई। आखिरकार उनका तलाक हो गया। अब उनके पास एक छोटी बच्ची थी। न नौकरी, न पैसा, न कोई अस्थायी घर। डिप्रेशन और गरीबी यह रोवलिंग के जीवन का सबसे अंधेरा समय था। यह सरकारी सहायता बेनिफिट्स पर जीवन जी रही थी। कई बार उनके पास हीटर चलाने तक के पैसे नहीं होते थे। वह अपनी बेटी को स्ट्रोल में एक कैफ़े में बैठती थी और बेटी सोती रहती और रोवलिंग कॉफ़ी का एक कप लेकर घंटों अपनी कहानी लिखती रहती। उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि वह गंभीर डिप्रेशन से गुजर रही थी। कई बार उन्हें लगा था कि ज़िंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन उन्होंने एक फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगी। हैरी पॉटर का जन्म 1990 में एक ट्रेन यात्रा के दौरान उनके मन में एक दुबले पतले लड़के का विचार आया, जो जादूगर था, जिसका नाम था हैरी पॉटर। उस समय उसके पास लिखने के लिए कागज तक नहीं था। उन्होंने पूरे किरदार को अपने दिमाग में याद रखा। यही कल्पना आगे चलकर दुनिया का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास बनी। 12 बार रिजेक्ट। कई साल मेहनत करने के बाद उन्होंने अपनी पहली किताब पूरी की। अब उन्हें विश्वास था कि कोई भी प्रकाशक इसे छाप देगा। लेकिन पहला प्रकाशक रिजेक्ट, दूसरा प्रकाशक रिजेक्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते 12 प्रकाशकों ने उनकी पांडुलिपियां ठुकरा दी। हर बार जवाब मिलता, यह किताब नहीं बिकेगी। कल्पना कीजिए, अगर रोवलिंग 12वें रिजेक्शन के बाद हार मान लेती, तो शायद आज हैरी पॉटर कभी दुनिया तक नहीं पहुंचता। एक छोटा सा मौका जिसने इतिहास बदल दिया। 13वें प्रकाशक ने पांडुलिपियां पढ़ी। कहते हैं कि प्रकाशक की 8 साल की बेटी ने पहला अध्याय पढ़ा और उसने तुरंत बाकी कहानियां मांग ली। प्रकाशक को समझ आ गया कि यह कहानी बच्चों के दिल जीत सकती है। 1997 में हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन प्रकाशित हुई और फिर इतिहास बदल गया। सफलता का विस्फोट। किताब दुनिया भर में छा गई। इसके बाद एक के बाद एक 7 किताबें आई। फिर फिल्मों की श्रृंखला बनी।
हैरी पॉटर्स 80 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हुआ। दुनिया भर में करोड़ों प्रतियां बिक चुकी है। रोलिंग करोड़पति बनी, फिर अरबपति, लेकिन उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दान भी किया। दुनिया ने क्या देखा? लोगों ने उनकी सफलता देखी, लेकिन शायद ही किसी ने देखा वह माँ जो अपने बेटी को लेकर कैफ़े में लिखती थी, वह महिला जो डिप्रेशन से लड़ रही थी, वह लेखिका जिसे 12 बार रिजेक्ट किया गया, वह इंसान जिसने हार नहीं मानी। उनकी सोच, जेके रोलिंग ने कहा था, रॉक बॉटम बिकेम द सॉलिड फाउंडेशंस ऑन विच आई बिल्ड माई लाइफ। हिंदी में, मेरे जीवन का सबसे बुरा समय ही मेरी नई शुरुआत की सबसे मजबूत नींव बन गया। एक बार फिर मैं पढ़ना चाहूँगा इस लाइन को, मेरे जीवन का सबसे बुरा समय ही मेरी नई शुरुआत की सबसे मजबूत नींव बन गया। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? असफलता अंत नहीं होती। कभी कभी असफलता आपको सही रास्ते पर ले जाती है। रिजेक्शंस आपकी कीमत तय नहीं करता। 12 लोगों ने मना किया, एक ने विश्वास किया और पूरी दुनिया बदल गई। कठिन समय आपको मजबूत बनाता है दोस्तों। अगर संघर्ष न होता तो शायद हैरी पॉटर भी न होता। अपने सपनों को मत छोड़िए। आज जो सपना छोटा लगता है वही कल इतिहास बन सकता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन लगातार मेहनत ही सफलता दिलाती है। परिस्थितियाँ आपकी पहचान होती है। गरीबी, अकेलापन और डिप्रेशन जीवन का एक दौर हो सकते हैं, आपकी अस्थायी पहचान नहीं। अंतिम प्रेरणादायक संदेश ये है दोस्तों, अगर आज आपकी ज़िंदगी में संघर्ष है, अगर लोग आपको बार बार मना कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो जेके रोलिंग की कहानी याद कीजिए। 12 रिजेक्शन के बाद भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। याद रखिए, ऊपर वाला अवसर का द्वार खोल सकते हैं, लेकिन उस द्वार तक चलकर आपको ही पहुंचना होगा। हो सकता है आज आपका संघर्ष चल रहा हो, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहें तो आने वाले वर्षों में लोग आपकी सफलता की कहानी सुनेंगे। कभी हार मत मानिए, आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। दोस्तों, अगर आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वो भी मोटिवेट हो सके। मिलते हैं इसी प्रकार किसी और इम्पोर्टेंट लेसन के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।